Yes, sir. Today we'll do in German language nominative, accusative, dative, and genitive cases. Is it clear to you? See, first thing you need to understand what is nominative. Nominative, there are cases in German language, right? Nominative case क्या है? Which identify your subject. नॉमिनेटिव क्या है? जो आपके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है जर्मन लैंग्वेज में दैट इज योर नॉमिनेटिव केस। समझ आ रहा है आपको? एक्यूजेटिव क्या है? जब जो आपका जो सब्जेक्ट है जब उस पे एक्शन करेगा दैट इज योर एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस क्या है? इज यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस एंड नो। जैसे बहुत Yes. ध्यान से समझना, आपका जो नॉमिनेटिव आर्टिकल्स होते हैं ना, नॉमिनेटिव आर्टिकल्स, आपके जो आपके आर्टिकल्स होते हैं द इन इंग्लिश द हम बोलते हैं, बोलो डेयर, डी, डस। बोलो प्लीज लैंग्वेज को। डेयर, There, डेयर, there, डी, the, डस। the, डेयर क्या आपका? does, टेल मी टीम। डेयर does, क्या आपका? डेयर इज योर द आर्टिकल। डेयर क्या आपका? the, द मेल आर्टिकल। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? इज इट क्लियर टू? डी, डी yes, क्या sir. आपका? डी आपका है फीमेल आर्टिकल। डी, डेयर क्या टीम आपका? डेयर, डेयर इज योर मेल आर्टिकल। Mail article. डी क्या आपका? फीमेल एंड प्लूरल आर्टिकल। जशन अपना हटाओ, ये क्या कर रहे हो आप जशन? क्या लाइंस क्या कर रहे हो आप? प्लूरल आर्टिकल एंड डस क्या आपका? नॉइटर, न्यूट्रल। इज इट क्लियर टू यू? नॉइटर मतलब जब न्यूट्रल आपका जो होता है। इज इट क्लियर टू यू? डस। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन एक चीज समझना आपको, ये तो आपका है नॉमिनेटिव आर्टिकल। इज इट क्लियर टू यू? अब हमारा इंग्लिश क्या है? Yes. जशन लाइक्स द डॉग, जशन लाइक्स द कैट। एक बात को समझना आप बहुत ध्यान से। या फिर अगर हम बात करें, द डॉग, द कैट लाइक्स द डॉग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बेसिकली आपका जो डॉग है ना, डॉग दैट इज योर मेल आर्टिकल। एंड व्हाट इज योर मेल आर्टिकल? डेयर, The डेयर हुंड, डेयर हुंड, द डॉग। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? डेयर हुंड। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? टेल मी यस एंड नो। yes, जैसे अगर मैं बोलूं Yes. खाखन, खाखन इज योर वोकैब टू कुक। खाखन। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको रब कर दूं टीम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इश खाक। वाई इश खाक? ये डायरेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट है मेरा। आई कुक, आई कुक इश खाक, I cook. which is a nominative article. We direct nominative case है, we directly represent subject I cook. I work, ich arbeite. We have verb arbeiten. What is arbeiten? Arbeiten is to Work. 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 तो अब मैं बोलूं I work. Is it clear to you? That is ich arbeite. But over here, let me explain to you what is your accusative case. Your accusative case is, if I will say the direct object of the sentence. What is accusative? The direct, जो आपका direct object है, इसको पढ़ते हैं, the direct object of the sentence or the person that receive action, जो action को receive करता है, that is accusative। जैसा बोलो, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो क्या आपका एक्यूजेटिव केस है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको आई कुक डिनर। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे और आपको मुझे बताना है आई कुक डिनर। आई कुक, मैं कुक कर रहा हूँ, ये तो मैं डायरेक्ट नॉमिनेटिव हो गया ना। आई कुक इश खॉक। मैं किस पे एक्शन किस पे रिसीव हो रहा है? मैं जो मैं क्रिया कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो डिनर पे अपना एक्शन कर रहा हूँ। सो एक्शन रिसीवर कौन है? डिनर बना रहा हूँ, डिनर कुक कर रहा हूँ, उसी पे receive हो रहा है। सो योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट? Abendessen. What is Abendessen? Team. That is your dinner. So that dinner is your Dinner. accusative. Is it clear to you, my team?
Yes, sir. इज इट क्लियर टू यू माई टीम? बहुत ध्यान से समझना, जिस Yes, पे sir. आपका एक्शन रिसीव होगा। इज इट क्लियर टू यू? नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताता हूँ गेनेटिव केसेस। गेनेटिव केसेस क्या होता है? दैट्स अ पोजेसिव केस, जो आपकी ऑनरशिप हो। जैसे मैं बोलूँ नीतीश हाउस, नीतीश कार, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम ऐसे, टेल मी टीम, Yes, sir. लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस। मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कार, नीतीश हाउस। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक हमारा इंग्लिश है, दैट इज अ गेनेटिव, जहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन ऑफ ऑनरशिप है, जहाँ पे आपका एक्सप्रेशन ऑफ ऑनरशिप है। मैं बोल रहा हूँ द डॉग्स टेल इज ब्राउन। द डॉग्स मतलब अपोस्ट्रोफी एस, ये किसी की ऑनरशिप आ रही है वहां पे, वो केस क्या आपका, दैट इज योर गेनेटिव केस। इस केस को हम क्या लिख के भेज रहे हैं? बेसिकली डेयर द टेल। व्हाट इज डेयर? व्हाट इज डेयर? आई एम टॉकिंग अबाउट द टेल। टीम, listen to me very carefully. What is Schwanz? Tell me, team. Tell me. Bro. Schwanz क्या आपकी? Tail. Is it clear Tail. to you, my team? Okay. मैं बोलूँ the tail. That is, the tail is a nominative direct object and direct है ना, sorry object कह रहा हूँ। ये एक सब, तो एक क्या है ये सब? The tail is a nominative. Tell me. What is the tail? Dear Schwanz. Is it clear to you, my team? The tail Yeah. of the dog. यहाँ पे सेंस बन रहा है, द टेल ऑफ द डॉग। अब सुनना मेरे ध्यान से आप बात। वैसे तो जो डॉग है आपका, द डॉग, अगर हम बोले द डॉग इज डेयर हुंड। द डॉग, इज इट क्लियर टू यू? डेयर हुंड। व्हाट इज द डॉग? टेल मी डेयर Hund. Deer हुंड। hund. Deer hund. लेकिन जब आप उसको Yes. लेके आ रहे हो गेनेटिव केस में कि द डॉग्स टेल, डॉग्स के पास एक द डॉग्स अपोस्ट्रोफी एस, उस केस में गेनेटिव केस में जो जो आपका डॉग है, वो आपका जो मेल आर्टिकल वो डेस बन जाएगा। द टेल ऑफ द डॉग डेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डियर श्वांस, रीड अलाउड प्लीज। डियर श्वांस डेस हुंड। अब यहाँ पे हुंड क्या आ गया? यहाँ Deer पे hund. डेस, सॉरी, हुंड इज डॉग। व्हाट इज डेस ओवर हियर? टेल मी। द द डॉग, आपके पास ऑनरशिप आ Yes. गई उस चीज की। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? टेल मी यस एंड नो। देयर श्वांस Dogs. दिस Deer हुंड hund. इज ब्राउन, इज ब्राउन, इस्ट जाइन वर्ब। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? देखो आपके आर्टिकल्स हैं Yeah. डेयर, डी, डस। अब देखो यहाँ पे जो डेस लगा है, basically the dog is der Hund, the dog, but the dog's tail, it means the tail of the dog, der Schwanz, this आपको ऐसे क्रिएट करना है। देखो इसको रीड ऑन करो। व्हाट इज योर गेनेटिव केस? मैं दोबारा लिखता हूँ, व्हाट इज गेनेटिव केस माय टीममेट्स? द पोजेसिव केस और द एक्सप्रेशन ऑफ ऑनरशिप, जहां पे आपकी ऑनरशिप आ रही है, जो आपका मैस्कुलिन है, मेल है, वो आपका डेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस एंड नो। वैसे मैस्कुलिन द क्या है? डेयर। टेल मी यस एंड नो। Yes, sir. इज इट क्लियर टू यू? लेकिन जो Yes, डेयर है sir. वो आपका डेस में कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? Yes, sir. So the possessive case or the expression of ownership, for example, the tail of the dog, der Schwan des Hund, is brown. Is it clear to you? Yes, sir. Tell me yes and no. Normally, मैं दोबारा आपको मैं explain कर रहा हूँ इस चीज के बारे में. You have to understand. The dog article is masculine. Tell me yes and no. There. In Yes, sir. nominative is what? There. फीमेल इज वर्ड डी। फीमेल D. नाउन जो नॉमिनेटिव में है वो डी प्लूरल एंड डी फीमेल इज फीमेल एंड देयर इज डी डस नॉट देयर डी डस। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस एंड नो माय टीममेट्स। Sir. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, but over here, if the dog, if I will say the dog, tell me what is the dog? Tell me. Dear hund. It's deer hund. Dear hund. But the ownership of the dog in case of genitive case, that is this hund. Is it clear to you, my team? Yes, sir. Tell me what is sein verb? Ich bin, do best. Remember It sein verb, team? Tell do me yes and no. What is sein verb? Sein
कौन सी वर्ब है जाइन हमारी? टेल मी. व्हाट आई वुड से, पवन, व्हाट इज जाइन वर्ब? पवन. Sir, first form. What first form? The is-mr verb, sein, Yes, ich Oh, sir. bin, I will grammar. Do, uh, ich bin, du do, bist. Is it clear to you? We have done. yes, Tell me. Yes, sir. Ich yes, sir. bin, I am. Du bist. Okay, let me write it down over here. I have to stretch this. Ich Now, what bin, is sein verb? Is-mr do, verb, right? Tell me. Grammar. So Sir, what is yes, sir. sein verb? Grammar. Ich bin, Grammar. du bist, er, sie, es ist. आपको पवन ये तो पता होना चाहिए. पवन, हाँ जी सर. तो ये तो पता होना चाहिए. इश बिन, आई एम, डू बेस, सभी को पता है. डू बेस, यू आर, एयर, जी, एस, इस, ही, शी, इट इज, वियर, जेंड, ईयर, हाँ जाइड एंड जी जी, सर, ये पता जेंड. है. टेल मी yes and no. yes, Yes, sir. sir. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये समझना है, द एंडिंग ऑफ द नाउन, इसको रीड करो. द एंडिंग ऑफ द नाउन, जो नाउन का एंडिंग है, and the adjectives change depending how they are used in a sentence. Is it clear to you, my team? Mm. How they are used in a sentence. For example, the word, the dog, der Hund is nominative. But in case of accusative, tell me, in case of accusative, der Hund is converted into, tell me, in dem, in den. Is it clear to you? Tell me yes and no. But there is also a case of dative, my team. There's also a case of dative. Dative. Dative is a case wherein you understand the concept dative. Dative is a case wherein, that is, the action is not going directly. See, what is nominative? What is nominative masculine? There, tell me yes and no. There. Yes, व्हाट sir. इज आकुजाटी, जिस पे डायरेक्ट एक्शन हो रहा हो, देन. व्हाट इज डाटिव, जहां पे एक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, एक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, दैट इज डेम. एंड व्हाट इज गेनेटिव, दैट इज डेस. इज इट क्लियर टू यू, माय टीम? Yes, sir. टेल मी Yes, sir. यस एंड नो. Yes, sir. मैं आपको अपने कुछ नोट्स पे लेके जाता हूँ. 1 सेकेंड. सर अकुजाटिव पे एक्शन होगा, डाटिव पे एक्शन नहीं होगा. डाटिव पे इनडायरेक्ट एक्शन होगा, बताता हूँ आपको मैं. इनडायरेक्ट. ओके. रुको, तो मैं अपनी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ. 1 सेकेंड प्लीज. ये स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा नोटपैड का? यस सर. क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? सभी को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? टेल यस मी. Yes, सर. sir. Yes, sir. क्या लिखा हुआ है इस पे? द एंडिंग ऑफ द नाउन दिख रहा है आपको? द एंडिंग ऑफ द नाउन, टीम सभी को, या है. चेंज डिपेंडिंग हाउ दे आर यूज इन अ सेंटेंस. व्हाट इज नॉमिनेटिव? डियर हुंड. इज इट क्लियर टू यू? या है. व्हाट इज accusative? देन. व्हाट इज dative? डेम. एंड व्हाट इज गेनेटिव? डेस. अब मैं बोल रहा हूं, द मैन likes the dog. We have a verb like, we have verb mögen. Or we have umlauts. मेरे साथ रीड करो, म्यूगन. म्यूगन. म्यूगन is your word to like. म्यूगन बोलो प्लीज. म्यूगन. म्यूगन. द मैन. म्यूगन. अब जब हम म्यूगन वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, व्हाट इज द कॉन्जुगेशन ऑफ म्यूगन वर्ब? इसको रीड करते हैं पहले. बोलो इशमाग. what is इश्माग. what is the conjugation of म्यूगन verb? I like ishmaq. Mug. You maxed. You like. Must. Er sie Is is mag. mug. एयर, जी इज You मार्क. अब देखो बहुत ध्यान से समझना. द मैन लाइक्स द डॉग. अब एक बात बताओ, आदमी को डॉग पसंद है. आदमी क्या हमारा डायरेक्ट है, मतलब क्या सब्जेक्ट है डायरेक्ट? तो क्या आ जाएगा? डेर मान मैस्कुलिन है, डेर मान.
Dear man. माघ, माघ क्या हो जाएगा, उसको पसंद है माघ, इज इट क्लियर टू यू, टेल मी। Yeah, here. डेन हुंड आएगा यहाँ पे, डेर हुंड नहीं आएगा। डेन क्यों आएगा बताओ, क्योंकि मैन ने, एक्शन रिसीवर कौन है यहाँ पे, डॉग। हु इज द एक्शन रिसीवर, Dog. मैन को डॉग पसंद है, तो डॉग पे एक्शन रिसीवर है, टेल मी। Yes, sir. सो दैट डेयर इज कन्वर्टेड इनटू डेन, ये क्लियर हो रहा है टीम सभी को, टेल मी प्लीज। Sir, एक मिनट. देखो एक्शन किस पे रिसीव हो रहा है, Dog. डेयर मान, माघ, डेन हुंड। मैं कह रहा हूं द मैन लाइक्स द डॉग, डेयर मान, द मैन लाइक माघ। एक्शन किस पे रिसीव हो रहा है आपका बताओ, Dog के ऊपर. डॉग पे। जब एक्शन Then रिसीवर का क्या है, वो आकुजाटिव है। आकुजाटिव में मेल आर्टिकल क्या आपका, there. देन। इज इट क्लियर टू यू माय टीम। गेनेटिव में क्या आपका डेस है, और आकुजाटिव क्या आपका डेन। इज इट क्लियर टू यू माय टीम, टेल मी यस एंड Yes, नो। sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्फिनिटिव है, हमारी वर्ब कौन सी है, म्यूगन, इन्फिनिटिव वर्ब है। नॉमिनाटिव दोबारा बता रहा हूं, जिसपे सब्जेक्ट जो आपका एक्शन टेक करेगा, जो करेगा एक्शन आपका, लेगा जो एक्शन, व्हाट इज नॉमिनाटिव। जो एक्शन रिसीवर होगा वो क्या होगा आपका, आकुजाटिव। इज इट क्लियर टू Accusative. यू। Yes, जो, sir. अब दाटिव क्या है, वो इनडायरेक्ट है किसी के थ्रू हो रहा है, किसी के थ्रू करवा करवा रहे हो, नॉट डायरेक्टली एक्शन रिसीव नहीं होगा, किसी के थ्रू, टू हुम और विच एक्शन मैं बताऊंगा, उसके भी एग्जाम्पल आपको। और गेनेटिव क्या आपका, जो ऑनरशिप होगा। इज इट क्लियर टू यू। Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल देते हैं, द स्टोन, सिंपल। नॉमिनाटी में क्या आ जाएगा, डेस्टाइन। आकुजाटी में क्या आ जाएगा, डेनस्टाइन। डाटी में क्या आ जाएगा, डेमस्टाइन। और गेनेटिव में क्या आ जाएगा, डेस्टाइन। इज Yes, इट क्लियर sir. टू यू, टेल मी यस एंड नो। Yes, sir. ऐसी आपके जो हमारे आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, तो आपके जो नॉमिनेटिव आर्टिकल्स हैं, उसमें सिंपल आएगा, आइन इज अ मेल, मैस्कुलिन में। फेमिनिन में क्या आएगा आपका, आइन। और नॉइटर में क्या आ जाएगा आपका, आइन। इज इट क्लियर टू यू माय टीम। Yeah, here. अब इसको पढ़ते हैं, वो कह रहा है, द वोमेन लिव्स इन जर्मनी। बहुत ध्यान से समझना। डी फ्राउ, द वोमेन क्या आपका, लेडी है, तो लेडी के लिए नॉमिनेटिव क्या है, डी है। डी फ्राउ लिव्ड, क्योंकि आपका वर्ब है लिव इन, लिव इन इज टू लिव। Live. तो डी फ्राउ लिव्ड कॉन्जुगेशन है, लिव्ड इन डॉइचलैंड। इज इट क्लियर टू यू। Yeah, here. So the subject of the sentence is nominative. Tell me yes and no. Tell me yes and no. Yes. Nominative. Yes, sir. क्योंकि इस पर डायरेक्ट सब्जेक्ट है ना वो। इज इट क्लियर Hmm. टू यू। अब Live from. यहाँ पे आ रहा है, द मैन वर्क्स इन द स्टोर। अब देखो, आदमी जो है काम करता है, ठीक है, स्टोर में। इज इट क्लियर टू यू, टेल मी Yes, यस sir. एंड नो। सो डियर Yes. मान arbeitet im Laden, लादेन क्या आपका स्टोर। इज इट क्लियर टू यू। Hmm. Yes, sir. अब ये कह रहा है कि द हाउस इज इन बर्लिन। डस हाउस, डस क्या आपका नॉइटल, हाउस के न्यूट्रल, डस हाउस इज इन बर्लिन। इज इट क्लियर टू यू, टेल मी Yes, यस एंड नो। sir. व्हाट इज योर arbeiten वर्ब, arbeiten इज टू वर्क, टेल मी। व्हाट इज arbeiten, टेल मी। वर्क, तो बोलो, ich arbeite, I work। Du arbeitest, you work। Er, sie, es arbeitet, he, she work। Wir arbeiten, ihr arbeitet, and sie arbeiten। Is it clear to you? Yes, sir. Is it clear to you? Yes, sir. What is defrau? Defrau क्या है, द लेडी। defraun क्या है, द आपका सिंगुलर मेल, सिंगुलर फीमेल क्या है आपका, सिंगुलर फीमेल, डी। और Oh. प्लूरल भी आपका डी है, फ्राउ एक सिंगल वोमेन, फ्रॉइन बहुत सारी फीमेल्स, द वोमेन। इज इट क्लियर टू यू, वोमेन। इज इट क्लियर टू यू। What is Yeah, yes. nominative? बोलो, dare, d, does। Live. बोलो Lives. प्लीज, dare, There. d, Live. does। Lives. What is accusative? Den, d, Then does। live. Does. accusative केस में सिर्फ आपका मेल चेंज होगा, फीमेल प्लूरल एंड नॉइटर सेम रहेगा। इज इट क्लियर टू यू। Yes, sir. दाटिव केस में आपका जो जो मेल है वो डेम में कन्वर्ट हो जाएगा, Hmm. फीमेल आपका डेर में कन्वर्ट हो जाएगा Hmm. दाटिव केस में। Okay.
इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? फीमेल सर एक बार रिपीट करना फीमेल डार्ट आपका डेर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेर। देयर में। ओके, इज इट डी क्लियर जो टू था यू वो माई देयर में टीम? हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? यस सर। दिख रहा है आपको ये डेम डेयर? दिख रहा है आपको डेम डेयर डेम डेन? इज इट क्लियर टू यू? दिख रहा है आपको ये? यस सर। डाटिव केस में आपका जो मेल है वो क्या हो जाएगा? डेम। देम और फीमेल क्या हो जाएगा? डेयर। देयर। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? यस सर। गेनेटिव केस में जो मेल है वो डेस हो जाएगा, फीमेल आपका डेर। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? यस सर। लेकिन सर ये डाटिव में ऊपर देम और देन क्यों है फिर? कहाँ पे ये बेटा? ये आपका है, आपका नॉइटर, ये आपका है प्लूरल। इज इट क्लियर टू ओके। यू? ओके सर। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस एंड नो। यस सर। यस सर। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? यस सर। व्हाइट बोर्ड पे क्या दिख सर रहा है बताओ? सर जो नॉमिनेटिव में है हमारा जो मस्कुलाइन है दैट इज मेल वो हम्म देयर है, और हम्म जो फेमिनाइन है वो दी है, और जो हम्म न्यूट्रल है वो दास है। देखो, आकुजाटिव में डाटिव जो केस में, डाटिव केस में डेम क्या है आपका? मैस्कुलिन। डेर क्या है आपका? फेमिनिन। फेमिनिन डेम क्या है आपका? नॉइटर न्यूट्रल। और नॉइट्रल डेन क्या है आपका? प्लूरल। प्लूरल। गिनेटिव केस में फर्स्ट डेस सेकंड क्या है? स्कूल। मैस्कुलिन। डेर क्या है? फीमेल। डेस क्या है? न्यूट्रल। एंड डेर क्या है? प्लूरल। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। बोलो डेयर डी डस, बोलो प्लीज, डेयर डी डस। देयर डी डस। डेयर डी डस क्या है आपका? नॉमिनेटिव। डेन डी डस आकुजाटिव भी सिंपल है। डाटिव केस में डेम बनता है आपका मैस्कुलिन। देम देयर देम फीमेल देम। क्या बन जाता है? डेयर। जो नॉमिनेटिव का मेल है वो फीमेल बन जाता है। डेम डेम ही रहेगा न्यूट्रल में। और डेन बन जाएगा आपका आकुजाटिव का। बेसिकली नॉमिनेटिव का जो मेल वर्जन है वो बन जाएगा फीमेल। आकुजाटिव का मेल वर्जन बन जाएगा प्लूरल। इज इट क्लियर टू यू? डाटिव केस में यस सर। इज इट क्लियर टू यू? और गेनेटिव केस में डेस, डेस देयर फीमेल डेयर डस। ही रहेगा। डेस न्यूट्रल रहेगा और डेयर। तो बेसिकली आपका डेस, आपका गेनेटिव केस में जो फीमेल है वो डेयर रहेगा और प्लूरल भी डेयर रहेगा। जैसे आपके नॉमिनेटिव में डी डी रहते हैं प्लूरल, ऐसी गेनेटिव केस में डेयर भी रहेगा आपका फीमेल और डेयर डेयर प्लूरल एंड फीमेल। इज इट क्लियर टू यू? यस डाटिव सर। केस में आपका डेयर क्या रहेगा? फीमेल। डेम न्यूट्रल एंड डेन प्लूरल। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? सर जैसे अभी यहाँ पे आपका जैसे सर एग्जांपल था आपने दिया था अभी देयर। एग्जाम्पल आ रहे हैं आपके सारे, अभी आएंगे। जैसे हम आकुजाटिव की बात करते हैं, सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं। जैसे मैस्कुलिन है आपका अ क्या आपका? आइनन। आकुजाटिव में जैसे जो डेन है ना, डेन वो आइनन हो जाएगा, नॉट आयन। जैसे डेन ईएन है तो आइनन। डी आइन आइन रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस। यस सर। अब जैसे बोलो एसन वर्ब हमारा है, व्हाट इज एसन वर्ब? इश एस आई ईट, डू एस यू ईट, एयर जी एस एस्ट, वियर एसन, जी एसन। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द चाइल्ड ईट्स एन एप्पल। अब द चाइल्ड क्या है हमारा? नॉइटर है, न्यूट्रल है। Das Kind Ist. ist। अब यहाँ पे आइनन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आकुजाटिव अ है। एक्शन किस पे हो रहा है? एप्पल पे हो रहा है ना एक्शन। तो एप्पल क्या है टीम? आकुजाटिव। टेल मी। Yes, sir. तो यहाँ पे अ आकुजाटिव क्या है? आइनन। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? Is it clear to you? Therefore, it takes the article einen in the sentence den is an accusative case. Is it clear to you, my team? Yeah, yeah. Yeah, all of you, is it clear to you? Hmm. थोड़ा ट्रिकी है, आपको प्रैक्टिस करना है। द डॉग लव्स द कैट कह रहा है। लिप्ट, लिप्ट क्या आपका? लव। देयर हुंड। अब उसको देखो एक्शन किस पे हो रहा है? टेल मी। Cat पे. तो डी कांच, क्योंकि कैट तो हमारा फीमेल, आकुजाटिव में फीमेल डी ही रहेगा ना। टेल मी। Yes, sir. The cat loves the dog. The cat's female lived. Dog क्या हमारा?
Hund. Hund. लेकिन आकुजाटी में मैस्कुलिन क्या है? Den. Is it clear to you? Where action is receiving. Is it clear to you? Yes, sir. अब आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ मैं आपको आकुजाटिव प्रेपोजिशन समझा रहा हूँ, आपको आकुजाटिव प्रेपोजिशन समझनी पड़ेंगी। जो आकुजाटिव प्रेपोजिशन है जिस पे एक्शन हो रहा है, बोलो डुश, थ्रू, ऑन ए, विदाउट, गेगन, ये प्रैक्टिस, फ्यूर, ये हमारी आकुजाटिव। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रेपोजिशन पे एक्शन हो रहा है, Hmm. किसी पे कोई एक्शन रिसीवर है, तो वहां पे प्रेपोजिशन क्या आएगी? डुश, थ्रू, Do. Do. गेगन, अगेंस्ट, ऑन ए, विदाउट, फ्यूर, फोर, अराउंड। अब देखो जैसे कह रहे कि आई रन थ्रू द पार्क, अब वो भागा, एक्शन किस पे हो रहा है? पार्क पे, टेल मी। Yes, sir. अब थ्रू, अब ये पार्क पे अगर एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? आकुजाटिव, टेल मी। Yeah, yeah. तो आपका एक वर्ब है लॉफन, लॉफन इज टू रन, तो इश लॉफे डुश देन पार्क। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस एंड नो। Yeah, yeah. सभी को क्लियर हो रहा है? टेल मी व्हाट इज आकुजाटिव प्रेपोजिशन? सो रीड अलाउड करो। डुश, ऑने, Do. गेगन, फ्यूर, इज इट क्लियर टू यू माय टीम? Yeah, yeah. या अब वी स्किप अराउंड अ ट्री, हमारा एक वर्ब है ह्यूफिन। अब अराउंड अ ट्री, अब आप स्किप कर रहे हो ट्री के अराउंड, तो ट्री क्या हमारा? आकुजाटिव एक्शन किस पे हो रहा है? तो व्हाट Tree. इज अराउंड आकुजाटिव प्रेपोजिशन? टेल मी। Hmm. इधर देखो, आकुजाटिव प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस करो। डुश, थ्रू, ऑन ए, Do. विदाउट, गेगन, अगेंस्ट, फ्यूर, फॉर, अराउंड। अब मैं कह रहा हूं, यहाँ पे वो क्या कह रहा है बेसिकली? वेयर हुफन einen Baum. What is Baum? Baum is your tree. Is it clear to you? Yes, sir. Is it clear to you? Yes, sir. Take me. What is dative over here? The dative case, बहुत ध्यान से समझना। The dative case describe the indirect object. वो डायरेक्ट, देखो accusative क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पे डायरेक्ट एक्शन हो रहा है टीम। What is accusative? जिस पे आपका डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। Is it clear to you, my team? लेकिन डाटिव क्या है? जिसपे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विच यूजुअली रिसीव एन एक्शन, जो एक्शन तो रिसीव करेगा बट फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द एक्यूजेटिव केस। एज विद एक्यूजेटिव केस, वर्ड्स ऑर्डर इन दैट, व्हाट इज डाटिव इज फ्लेक्सिबल। एज जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको देखो। डाटिव केस में जो दो है वो डेम, डेम, आइनम। डेम क्या है आपका? टेल मी। आइनम, डेम। इज इट क्लियर टू यू? फीमेल क्या आपका? डेर। There. नॉइटर क्या आपका? डेम। एंड डेन क्या आपका? प्लूरल। इज इट क्लियर टू यू? आइनम, आइनम, अब इसको आप बहुत ध्यान से समझना। आई गिव द मैन अ बुक। मैंने दिया, तो आपने दिया, आई गिव मैन को एक बुक। बुक पे एक्शन रिसीव हो रहा है क्योंकि बुक रिसीव हुई है ना। टेल मी। Yes, sir. बट मैन तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया कि वो इनडायरेक्टली, आई गिव द मैन अ बुक। एक्शन बुक पे हुआ या मैन पे हुआ? मैन तो बुक, बुक Book. एक्शन रिसीवर है ना। टेल Yes, मी sir. यस और नो। तो इस गेब, अब यहाँ Yes. पे मैन क्या है? इनडायरेक्ट है, वो इनडायरेक्टली ऐड हुआ है यहाँ पे। Hmm. दैट इज इनडायरेक्ट। आई गिव समथिंग, समवन टू समथिंग। तो इस गेब डेम, यहाँ पे द मैन जो है, ना तो डेर आएगा nominative, no, not dem आएगा, den आएगा, no, dem, because dative is given dem man eine Buch. Is it clear to you? Tell me yes and no. Yeah, here. The man is indirect object of the sentence in the dative case, so der man becomes dem man. Is it clear to you? She gives him a present. अच्छा, उसने दिया, अब present पे action हो रहा है ना, जो जो गिफ्ट दिया गया है,
तो जी खॉफ्ट या खरीदा उसने, इम उसे, इम क्या हमारा दाटिव उसे, ही इम, इज इट क्लियर टू यू? एंड गेशांक, सॉरी गेशेंक, गेशेंक क्या आपका गिफ्ट प्रेजेंट, इज इट क्लियर टू यू? So him is the indirect object of the sentence. Is it clear to you? The action or personal pronouns are below. Now, for example, there are two cases. Action किस पे हो रहा है? Indirectly. और आपका जो dative preposition कौन कौन से बोलो? Aus, auser. What is aus? From, out of. ये हमारी dative preposition है जिसपे indirect action होगा. Aus, auser, by, mit, nach, seit, von, zu. What is aus? Dative preposition from, out of, außer, by, met, seit, nach, von, zu. ये practice करना है आपको. Is it clear to you? She comes from Turkey. So sie kommt aus der Türkei. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Yeah, yeah. So what is dative prepositions? बोलो aus, außer, by, mit, Over nach, by seit, mit von, zu. ये seit आपको practice von करना है. Aus, außer, by, mit, what I would say, seit, von. Right. ये जितने भी है ना, phone, aus, by, su, ये सारे आपके dative prepositions है. Aus, read aloud please. Aus, House, over, außer, by, over mit, by nach, mit seit, nach von, seit zu. Is it clear to you, my von teammates? zu. yeah, yeah. Yes. So nominative is what? Der, die, das? Tell me yes and no. Yeah, Yes. We have verb leben. Ich lebe, du lebst, sie es lebt, wir leben, wir lebt, ihr lebt, and sie leben. Is it clear to you? What is mögen verb? Like ich mag, du magst, sie es mag, wir mögen, ihr magt, and sie mögen. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. yeah, yeah. Yes. Is it clear to you? Yes, sir. What is dative prepositions? Read aloud. Aus. Read aloud, please. Aus. Außer. Bei. Over by Mit. mit Nach. nach Seit. Von. seit. Zu. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Is it clear to you? Tell me, my teammate. Can you see my whiteboard, my team? आपको whiteboard दिख रहा है मेरा team? Yes, sir. Whiteboard दिख रहा है team आपको? Tell me yes and no. Yeah, Yes, yeah. sir. क्या दिख रहा है अभी whiteboard में आपको? Tell me. Nothing. अभी कुछ नहीं दिख रहा? Mhm. Okay, so let's read aloud with me. What is this? Your dative preposition. बोलो aus, außer, by, mit, nach, seit, von, Also zu. by Is it clear to you? mit अब देखो हमने ऑलरेडी एक हाबिन वर्ब किया हुआ है, सभी ने हाबिन वर्ब किया है ना. अब जैसे मैंने एक यहाँ पे एक लिखा है, we got a letter from them. We got. We have a verb bekommen. What is we have done? Bekommen. Bekommen is your vocab to get and to receive. Tell me yes and no. Bekommen. So Yes, sir. wir haben, we have einen Brief. We got a letter. Okay. Why it's einen? Tell me. Tell me. Why it's Yes, einen? Tell me, my teammates. sir. It's indirect. Yes. Is it clear to you? Einen. Why einen? Because action receiving on einen, a letter. Is it clear to you? Accusative. Is it clear to you? Tell me yes and no. Yes, sir. Where is that gone? 1 second. I have lost it. Yes. Einen Brief from them. Now, them is your indirect. Mm. From them. उससे आपको लेटर, हमें लेटर मिला उससे. इनडायरेक्ट एक पर्सन से, मतलब समथिंग टू समवन. बोलो समथिंग
to someone. तो यहाँ पे Someone. from preposition क्या आ जाएगी? What is dative preposition? Dative आएगी यहाँ पे phone, from, From. phone, from. Dative preposition आएगी. Is it clear to you? Phone ihnen. Is it clear to Become. you? Bekommen. Is it clear to you? From them. Ihnen phone. Why phone over here? Because my team, tell me, phone is your, tell me. Phone is Dative from. preposition. Is it from them? Indirect action is taken. Is it clear to you? Is it Yes, clear sir. to you? You might Yes. recognize the dative preposition phone. Is it clear to you, my team? Phone. Is it clear to you? Yes, sir. Tell me yes and no. Yes, sir. Now there is a common accusative or dative preposition. Common accusative and dative Dative. preposition. So let's read aloud. An, at, auf, on, hinter, behind, Yeah. neben, besides and next to, über, over, unter, under, for, in front of, zwischen, between. So let's read aloud. That is accusative or dative prepositions. An, at, alongside, auf, on the top of, hinter, behind, in, neben, besides and next to, über, over, unter, under, for, in front of, zwischen, between. Is it clear to you? Yeah. Tell me, if I will say, we are going to school today. Wir gehen heute in die Schule. Is it clear to you, my team? In the Schule. We are going to school today. We are going to school today. Is it clear to you? Okay, if I will say, now, zum Beispiel, for example, uh, okay, I will give it to you. What is German genitive cases? The German language team genitive cases. Zum Beispiel, for example, zum Beispiel, let me drop this. It's not dative, it is genitive. It is genitive cases, okay, not accusative. Now, des, eins, der, einer. I know. Now, what is genitive? Des, masculine, This answer. der, female, des, neuter, and der, plural. Eins, einer, eins. If I'll say the man's book, what will say? The man's book. That book of that man. Das Buch des Mannes. This man is. Is it clear to you? That das Buch des Mannes. A woman purse. ऐसे चलता है ये sentence. The woman's purse. The woman's purse. Die Handtasche. Die sorry, I forgot. Sorry. Eine Frau. What is eine Frau? A woman. A woman. Die Handtasche. Handtasche is what? So tongue twist हो गया था मेरा. I'm very sorry. It took me a lighter. Unfortunate. A light. It took me a light. Die Handtasche. What is Handtasche? Die Handtasche is what? The purse. A woman's purse. A woman. What is a? Tell me. What is a? What is einer? Einer. No. That is your genitive case. Okay. What is genitive case? Einer. Einer, a for female. So what you will say? Die Handtasche. Handtasche, einer Frau. Is it you, my team? Is it clear to you? Yes, sir. Now here are some genitive prepositions जो हमें बहुत important हैं. Now, my teammates, read aloud. Anstatt, start, instead of. We say,
इन B1 एंड B2 Start. हम लोग बहुत यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ unstart, start, And start. And other start. half, outside of, inner Out. half, inside of, trots, we say despite of, trots, wherein, during, vegan, because of, बहुत यूज करते हैं हम. कोमल हम लोग ने बहुत यूज करना है इसको अभी. व्हाट आई वुड से, कोमल यू देयर? कोमल है लाइन पे? मेरे साथ बोलो, आप लोग हो लाइन पे मेरे साथ टीम? Yeah, Yes. yes. कौन कौन है मेरे साथ? Yes, sir. स्टूडेंट साथ कम है मेरे पास, 7 है. Niti. We have Khushpreet, Niti, Pawan, Gary, Jashan, Parvinder. Yes. Unstart instead of start. Outer half, outside of, Unstart. inner half, inside of, trots, despite of, wherein, during, vegan, because of. Practice करना है. What is unstart? Fruits. Start instead of, outer half, outside of, inner half, inside of, trots, despite of, trots, wherein, during, vegan, because of. Is it clear to you, my team? Yeah, Vegan. 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 So read aloud, please. Unstart, start, outer half, inner half, trots, wherein, Start. vegan. Is it clear to you? Unstart, start, outer half, inner half, trots, with a despite of, trots, trots, wherein, vegan, vegan, trots, despite of, wherein, during. Is it clear to you, my team? because And Is it clear to you, my team? yes, sir. तो मुझे लग रहा है कि सेशन थोड़ा हैवी ना हो. इसमें हमने बहुत सारी प्रपोजिशंस, दाटिव, आकुजाटिव, नॉमिनेटिव. सेशन मैंने इसलिए आज रिकॉर्ड किया है बिकॉज आई नो आपको उसका रिकॉर्डिंग चाहिए होगा. इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. definitely. तो इसको मैं अभी ना एक बार, आई एम अफ्रेड कि ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए बस. ओके, लेट मी डिस्कनेक्ट द फोन. मैं रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करके भेजता हूँ आपको, ठीक है? एक लेट मी चेक. ओके, Yes, sir. अभी हम थ्रू करेंगे सेशन को अभी, और दोबारा मैं लिंक नहीं भेजूंगा कोई. लेट मी चेक रिकॉर्डिंग. ओके, अगर ये कन्वर्ट होती है तो ओके, क्लियर होगी. वैसे तो कन्वर्ट हो फॉर द बेस्ट. आप प्रैक्टिस करना टीम इसका. ओके खुशप्रीत, Yes, sir.